हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम आपके पास दैट इज कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड अ स्मॉल बट हैवी बॉब ऑफ द मैस एम। अब यहां पर देखें डायग्राम में, अगर आप तो सिंपल पेंडुलम क्या है, एक स्ट्रिंग है। किसी स्ट्रिंग को आप क्या करें, एक सपोर्ट के साथ हैंग कर दें। उसके साथ एक बॉब है जिसकी मैस क्या है, एम है। उसको आपने उसके साथ अटैच कर लेना है, सस्पेंड कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके पास सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जिसको हमने एक बार के साथ, एक सपोर्ट के साथ स्ट्रिंग को हैंग कर दिया है। और स्ट्रिंग की अपनी लेंथ एल है और जो बॉब है उसकी मैस क्या है, एम है। और ये जो बॉब है ये हैवी होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए बट हैवी होनी चाहिए। और स्ट्रिंग जिसके साथ अटैच किया हुआ है वो क्या हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, मतलब वो स्ट्रेच ना हो इलास्टिक की तरह। जिस तरह इलास्टिक स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, तो वो स्ट्रेच होने वाली ना हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो। उसके साथ आपने एक बॉब जिसकी मैस एम हो, हैवी हो, ठीक हो गया, बट स्मॉल हो, उसको आपने हैंग कर देना है। अब आपने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन को मैं सपोज करता हूं पोजीशन ओ है, इसको आपने डिस्प्लेस करना है एक एक्सट्रीम पोजीशन। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं यहां पर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, जब यहां पर ले जाते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो स्टूडेंट्स इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसका जो वेट है, वेट क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो वेट देखें, W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, अगर ये वेट है mg, तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा यहां पर, ये क्या होगा, mg, यहां पर आपके पास cos थीटा होगा। अब इसके ऊपर अगर आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो परपेंडिकुलर के लांग क्या होगा, ये x होगा, इसको हम कहते हैं x। अब यहां इसके लांग दूसरा कंपोनेंट होगा वेट का mg sin थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के लांग। तो इसका mg cos थीटा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखें तो ये इसका mg cos थीटा कंपोनेंट है। और ये वाला कंपोनेंट क्योंकि हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इस पोजीशन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये परपेंडिकुलर को जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटे वाला होता है। तो mg sin थीटा, ये mg cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी बात है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है, वो टेंशन क्या होती है स्ट्रिंग में, ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रिंग के साथ जब भी कोई बार, कोई मैस, कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर लेते हैं तो उसमें जो टेंशन आती है, जो खिंचाव होता है स्ट्रिंग में, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो स्ट्रिंग जो है वे, इसमें जो टेंशन है टी अपवर्ड है, और इसका वेट का mg का cos थीटा जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है। तो इट्स मीन कि टेंशन जो है, टेंशन टी और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि टेंशन अपवर्ड है और mg cos थीटा डाउनवर्ड है, ये इक्वल अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास वेट का एक कंपोनेंट रह गया है mg sin थीटा। अब ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, आप कह सकते हैं कि mg sin थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वेट। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं। अब यहां पर लिखा है कि an ideal simple pendulum consists of a small but heavy bob of a mass m attached with a light but inextensible string of a length l। ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, इनएक्सटेंसिबल हो स्ट्रिंग क्योंकि ताकि ये इलास्टिक ना हो, कि इस लेंथ ना बढ़ जाए, जितनी इसकी लेंथ हो फिक्स लेंथ हो, इनएक्सटेंसिबल लेंथ हो, इसकी l है लेंथ इसकी। और आपके पास नेक्स्ट है व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मीन पोजीशन क्या है, ओ है, इसको आपने डिस्प्लेस किया है स्लाइटली, इस साइड पर आपने डिस्प्लेस किया है, सपोज यहां तक आप लेकर आए हैं। अब यहां पर देखें, आफ्टर रिलीजिंग इट ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो, जब इस बॉडी को
इस पोजीशन पे आप रिलीज करेंगे तो ये यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब ये इस स्ट्रीम से मीन पर आएगा, फिर दूसरा स्ट्रीम, फिर दोबारा मीन, फिर स्ट्रीम, तो टू एंड फ्रो मोशन अपनी क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा सिंपल पेंडुलम। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, द वेट mg इज, ठीक हो गया, mg इज रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व कर दिया गया, इज रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेट जो कि mg होता है उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखें यहाँ पर mg cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग, अब देखो स्ट्रिंग ये है, उसके अलोंग mg cos थीटा है ये, और दूसरा mg sin थीटा इज अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि बताया आपको, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो टेंजेंट है ये यूं समझे कि परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, बेस है, और ये क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कैंसल्ड किससे, बाय द mg cos थीटा से, क्योंकि देखो टेंशन अपवर्ड स्ट्रिंग में mg cos थीटा डाउनवर्ड है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, टेंशन और mg cos थीटा कैंसल आउट कर देंगे, तो अब जो नेट फोर्स होगी वो कौन सी है आपके पास, mg sin थीटा। दिस इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द वेट। अब ये एक कंपोनेंट बढ़ गया है वेट का, जो कि इस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ लेकर आता है, और वो कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा कंपोनेंट है। क्लियर। यही इफेक्टिव कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट बच गया है, ये दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। कौन सा कंपोनेंट, mg sin थीटा। और यूं समझिए कि आप कह सकते हैं जिस तरह स्प्रिंग में होता है, आप मैश अटैच करते हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जो फोर्स स्प्रिंग को वापस लेकर आती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं क्योंकि mg sin थीटा इस बॉडी को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेकर आ रहा है, तो mg sin थीटा बेसिकली क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स वाला काम कर रही है ना। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, ये आपके पास फोर्स बच गई, यही एक फोर्स है mg sin थीटा जो इसको वापस लेकर आ रही है, और इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी आप कह सकते हैं। नेगेटिव साइन क्यों लिखा है, क्योंकि जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन जा रहा हो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहां पर भी एक्सेलरेशन आता है, तो सर्कल में जो बॉडी मूव कर रहा हो या टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। तो अब यहां पर देखें F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स sin थीटा इज वेरी स्मॉल, हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं, या आप ये करें थीटा लिख दें, या इसको sin थीटा एज थीटा ले दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ट्रायंगल अगर आप देखें, ट्रायंगल आप इस पॉइंट को P नाम दे दो, तो आपके पास इस पॉइंट को आप नाम दे दें A, तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप लिखें इन ट्रायंगल OAP, इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करता हूं, यहां पर स्टूडेंट्स sin थीटा अप्लाई करता हूं, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये टेंजेंट है तो यही परपेंडिकुलर है, तो x आ जाएगा, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, ये L है, तो ये आपके पास L आ जाएगा। क्लियर। जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो बेस होती है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर। तो x ओवर L ये आप इसमें पुट कर दें आप, तो देखें स्टूडेंट्स आपके पास F इज इक्वल टू माइनस mg x ओवर L आ जाता है। क्लियर। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाती है, 1 एज बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, एज बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। अब इसको कंपेयर कर लें इसके साथ, अब यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास ma इज इक्वल टू माइनस mg x ओवर L आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है, कैंसल आउट हो गई, इसकी राइट इक्वल हो गई, m के साथ m कैंसल आउट हो गया।
अब a इज इक्वल टू क्या बच जाता है, माइनस जी एक्स ओवर एल बच रहा है हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर जो a है, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, यहां पर देखिए माइनस जी एक्स ओवर एल आ गया। क्लियर, माइनस जी एक्स ओवर एल कह दें, जी को मल्टीपल करेंगे एक्स का, जी एक्स ओवर एल। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपके पास 3 बन गई। वी आल्सो नो दैट अब एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो अब देखिए इस इक्वेशन को मैं 4 कह देता हूं। अब यहां पर मैं ऐसे एक पॉइंट इसमें मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि जी ओवर एल ये तो कांस्टेंट है, आप इसको कांस्टेंट लिख दें, सो आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन नेगेटिव साइन, और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था। ठीक है। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक और इक्वेशन आ गई। अब मैं 3 और 4 को कंपेयर करता हूं, यहां पर लिखता हूं बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आता है, माइनस आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल आ जाता है। अब माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स साथ एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करें अगर आप, रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपके पास इधर ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है, इसका रूट आ जाएगा, इधर जी ओवर एल का रूट आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल का रूट एज टाइम पीरियड। अब यहां पर हेडिंग दे दें टाइम पीरियड की, ठीक हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक हो गया। यहां पर लिखता हूं द टाइम टेकन बाय अ बॉब टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन, और साइकिल भी कह सकते हैं, ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड होता है, दैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे टी इज 2 पाई और ओमेगा क्या है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर भी आपको साथ में बता देता हूं कि ये कैसे आता है टाइम पीरियड का फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें जब पूरा एक राउंड पेंडुलम ए से पोजीशन स्टार्ट जाता है, ओ फिर ए से दूसरा जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है बी है, बी से वापस जब ए तक आता है तो वन कंप्लीट राउंड होता है। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। तो फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए मैं लिखता हूं थीटा की जगह पे 2 पाई, और कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी आ जाएगा, तो टी इधर चला जाएगा आपके पास, तो 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल टू 2 पाई, अब यहां पे लिख दें पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी मीन के 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा कितना है रूट जी ओवर एल, तो रूट जी ओवर एल आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाता है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम आ गया। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।